नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आरा से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों की बारत जाएगी। स्पीड यात्रियों के समय की होगी। बचत देखें लिस्ट दोस्तों। आरा जंक्शन से चलने वाली कामाख्या, कैपिटल एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और जयनगर इंटरसिटी जैसी स्पेशल ट्रेनों की गति अब बढ़ने वाली है। इन ट्रेनों को LHB रैक के साथ चलाया जाता है और इनकी गति 110 से बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पटना DDU सेक्शन पर वास्को डी गामा, पटना एक्सप्रेस और पटना पूर्णा एक्सप्रेस की भी गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी। क्लासरूम में मोबाइल चलती मिली, शिक्षिका जवाब तलब। दोस्तों, BEO के निरीक्षण में एक विद्यालय में एक शिक्षिका क्लासरूम में अमर्यादित ढंग से बैठकर मोबाइल चलाती मिली तो एक विद्यालय से 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। पता ही प्रखंड के 2 विद्यालयों का BEO सह BPRO रवि कुमार भारतीय ने सोमवार को निरीक्षण किया। BEO के निरीक्षण में एक विद्यालय में एक शिक्षिका क्लासरूम में अमर्यादित ढंग से बैठकर मोबाइल चलाती मिली तो एक विद्यालय से 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। BEO रवि कुमार भारती द्वारा GPS बोकाने पटना में 7 मई को 7 बजे से होगी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। DM चंद्रशेखर का ऐलान। दोस्तों, पटना में कुल 80 जगहों पर सायरन बजेगा। SDDDH पर गाड़ियों को भी इस दौरान रुककर लाइट ऑफ करना है। एम्बुलेंस को छूट है। सायरन 7:10 पर बजेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बुधवार 7 मई को शाम 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर किसी के घर में आपातकाल स्थिति है। गया क्षेत्र में कांग्रेस की बेरज गई ताकत। चुनाव से पहले बड्ढी महिला नेता ने थाम लिया पार्टी का हाथ। दोस्तों, गया जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्हें सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सदस्यता दिलाई। राजेश राम ने कहा कि नैना कुमारी के आने से मगध क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी। नैना कुमारी ने राहुल गांधी को दलितों का नेता बताया और पार्टी के लिए काम करने की बात कही। दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का किया ऐलान। दोस्तों, दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने अच्छी खबर दी है। नई दिल्ली से भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 11 मई से 10 जुलाई तक चलेगी। यह ट्रेन रविवार और बुधवार को नई दिल्ली से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन भागलपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी। किसानों के लिए काम की खबर कब करें? धान की बुवाई, बेहतर पैदावार के लिए एक्सपर्ट की सलाह। दोस्तों, कृषि विभाग के अनुसार धान की सीधी बुवाई के लिए 25 जून के बाद का समय सबसे अच्छा है। इससे पैदावार अच्छी होती है और पानी की बचत भी होती है। जल्दबाजी में बुवाई करने से नुकसान हो सकता है। विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है और सीधी बिजाई करने पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पर होना चाहिए? घर निर्माण करने से पहले जान लें नियम। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग हाईवे के पास जमीन खरीदकर घर बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हाईवे के पास प्रॉपर्टी का मूल्य अधिक होता है और यातायात की सुविधा भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे के किनारे घर बनाने के लिए कुछ विशेष नियम हैं? अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अब बिजली बिल की टेंशन हो गई खत्म। 8 लाख से कम कमाई वालों को सोलर पैनल पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी। दोस्तों, अगर आप भी बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल प्रधानमंत्री की इस योजना से आप हर महीने बिजली के बिलों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें, 8 लाख से कम कमाई वालों को सरकार सोलर पैनल पर इतनी सब्सिडी दे रही है। भारत सरकार ने आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक नई योजना जिसका नाम है किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए 86 लाख रुपए खाद बीज भी फ्री मिलेगा। जानिए किन किसानों पर मेहरबान हुई सरकार। दोस्तों, किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों की मदद करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के किसानों की, जिसमें 17 जिलों के 151 किसानों को करीब 324 एकड़ क्षेत्र के लिए 86.96 लाख रुपए दिए गए हैं। यह पैसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को दिए गए हैं। आइए जानते हैं किसानों को यह राशि क्यों दी गई।
बिहार की वंदे भारत ट्रेनें 1 घंटे की देरी से क्यों चल रही हैं? यात्री भी नाराज दोस्तों। बख्तियारपुर से मोकामा, मोकामा से लखीसराय के बीच ट्रेन बिना ठहराव वाले स्टेशनों पर भी रुक रही है। पटना आने के दौरान आसनसोल और जामताड़ा के बिहार की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अधिकतम 1 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इन ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह कहीं 67 तो कहीं 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चल रही है। पटना से विभिन्न शहरों के लिए 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही। ट्रेनिंग लेने मसूरी जा रहे बिहार के 5 डीएम समेत 30 आईएएस। दोस्तों, पटना उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है। बिहार के 5 जिलों के डीएम और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारी 25 दिनों के प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाएंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जून से 11 जुलाई तक चलेगा। सभी अधिकारी अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण 4 में शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित सूचना जारी हो गई है। पटना में एक कंटेनर ट्रक ने घंटों तक रोक दिया वंदे भारत ट्रेन। जाने क्या रही वजह दोस्तों? मोकामा रेलवे फाटक पर गुरुवार को एक कंटेनर ट्रक के फंसने से रेलवे यातायात करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा। ट्रक ने ओवरहेड बैरियर को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना जिले के मोकामा रेलवे फाटक पर गुरुवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जब एक कंटेनर ट्रक ओवरहेड संरचना को तोड़ते हुए रेलवे लाइन पर फंस गया। यह घटना दानापुर मंडल के अंतर्गत मोकामा स्टेशन के पास मुजफ्फरपुर सीट से जन सुराज का कैंडिडेट फाइनल पीके के नए दांव से एनडीए और महागठबंधन में बीआरएच जाएगी हलचल। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मगजमारी चल रही है। जन सुराज ने मुजफ्फरपुर सीट से डॉ ए.के. दास को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। डॉ दास के उम्मीदवारी से दोनों गठबंधनों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कायस्थ मतदाताओं की संख्या अधिक है। पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी हैदराबाद के लिए नई उड़ान जून से समय और किराया जान लें दोस्तों। पटना एयरपोर्ट इसी तरह पटना से हैदराबाद के बिजनेस क्लास का किराया 1 जून को 11,600 रुपए है, जबकि इकोनॉमी क्लास का किराया 6,600 रुपए है। इन दोनों फ्लाइट के पटना हवाई अड्डे, पटना से एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी और हैदराबाद के लिए एक नई फ्लाइट 1 जून से शुरू होगी। गुवाहाटी पटना, गुवाहाटी और हैदराबाद पटना, हैदराबाद के बीच रोजाना चलेगी। दोनों फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। दोनों फ्लाइट 180 सीटर है। वॉर इमरजेंसी से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर में कैसी व्यवस्था? पहले हर दिन सुबह 9 बजे बजता था सायरन दोस्तों। मुजफ्फरपुर शहर में नागरिक सुरक्षा केंद्र 2005 से बंद है, जिससे आपातकाल में सुरक्षा का अभाव है। जिला स्कूल समाहरणालय एलएस कॉलेज में लगे सायरन गायब हैं। 1991 में स्थापित यह केंद्र बाढ़ और भूकंप के खतरे को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन सरकारी सहायता न मिलने से बंद हो गया। प्रशिक्षित स्वयंसेवक अब निष्क्रिय हैं, जिससे शहर की सुरक्षा खतरे में है। अब हर महीने के अंतिम सोमवार को बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम। शिक्षा विभाग ने तय कर दी थीम दोस्तों। बिहार हर महीने की अंतिम सोमवार को होने वाली इस बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने थीम और गतिविधियां भी तय कर दी हैं, ताकि सभी स्कूलों में एक रूपता और प्रभावशीलता बनी रहे। हर महीने की अंतिम सोमवार को होने वाली इस बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने थीम और गतिविधियां भी तय कर दी हैं।